Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। I also want to thank God for giving this time opportunity to share His unchanging word. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन मैं आपको बता सकूं, इस वचन में से सिखा सकूं। I also want to thank our beloved and glorious Holy Spirit. He is talking to us. और मैं हमारे प्रिय पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमसे बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं। मैं उसका भी धन्यवाद देता हूं। We want to thank Him for revealing the secret and mysteries in the Word of God. परमेश्वर के वचन में जो रहस्य है, जो भेद है, उसे प्रकट करने के लिए हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in the last episode, पिछले एपिसोड में we were talking about a person's sin. हम पाप के व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। According to the Bible, we come to know the sin entered into you. बाइबल के अनुसार हम ये जानते हैं कि पाप ने मनुष्य में यानी हम में प्रवेश किया। पाप ने प्रवेश किया है, ये जानते हैं। Not because of you. आपके कारण नहीं, It is because of someone else. लेकिन ये किसी और के कारण हुआ है। And he is the reason the sin entered into you. और वही तो कारण है जिसके कारण ये पाप आप में प्रवेश किया है। Really, you are not the one responsible. और आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। Try to understand. ये आपको समझना होगा। Sin is an enemy. पाप तो शत्रु है। Sin is a deceiver. पाप तो धोखा देने वाला है। He always says lie. वो हमेशा झूठ ही He बोलता is a है। person. वो एक व्यक्ति है। You can say man of sin. आप उसे पाप का मनुष्य कह सकते हैं। Man of sin. वो तो पाप का मनुष्य है। You can say man of sin. आप कह सकते हैं पाप का मनुष्य। Lawlessness. वो तो व्यवस्थाहीन है। I don't keep any law. वो कोई व्यवस्था नहीं मानता है। Beloved, प्रिय लोगों, wages of it, sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। What he does? वो क्या करता है? He uses us. वो हमारा उपयोग करता है, uses the people लोगों का उपयोग करता है to do the things which you doesn't want to do. कि ऐसे काम करे जो कि आप करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे काम करें। You do any evil कि कुछ भी बुराई करें, you don't want to do. आप जो नहीं करना चाहते He हैं, will make you to do. वो आपको उसे करने लगाएगा। Then you say, और फिर कहता है, I have done. मैंने ये किया है। Then you are punished. You are liable for punishment तो आप दंड के योग्य हो जाते हैं, because you accepted. क्योंकि आपने उसे स्वीकार किया है। But you have not known that you have not done it, somebody else done it, but you have taken in your hand. देखिए, आपने इसे नहीं किया है, किसी और ने इसे किया है, लेकिन अब जो दंड है वो आपके ऊपर आता है। His enemy, ये शत्रु है। God knows it. परमेश्वर इसे जानते हैं। So, तो Bible says बाइबल कहती है in 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना अध्याय 1 में, if you read the word 8 and 9, अगर आप वचन 8 और 9 पढ़े तो, if you say, we'll hear the word. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You see that? ये कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 और 9 कहता है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये कहता है निश्चय वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें सारे अधर्मों से शुद्ध कर सकता है। What a beauty. ये कितना सुंदर वचन See है। what it is. देखिए ये क्या है। If you say, I have no sin, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, you are telling lie. तो हम झूठ बोल रहे हैं। That means you must know you have sin inside.
इसका मतलब आपको ये जानना है कि आपके अंदर में पाप है। Why you say? ये ऐसा क्यों कहते हैं? Because one man's sin entered into you. क्योंकि एक मनुष्य के पाप के कारण पाप ने आप में प्रवेश किया है। That means sin is inside. मतलब पाप अंदर में है। How can you say it's not there? कैसे कह सकते हैं कि आप में कोई पाप नहीं है? This sin, ये पाप who is there inside, जो आपके अंदर में is है, using you to do the things which you don't want to do. ये आपका उपयोग करता है कि आप ऐसे काम करें जो आप करना ही नहीं चाहते, ऐसे काम जो आप करना नहीं चाहते हैं। So that means you have done so many things. इसका मतलब आपने बहुत कुछ किया है। Whether you have done, somebody instigated you to do, you did. चाहे आपने किया हो या किसी ने आपको उकसाया, लेकिन कुछ भी आपने किया। शायद दूसरे के बहकावे में आकर आपने इसे किया, लेकिन आपने किया है। You have done. आपने किया है। That God says, if you confess, yes, I have done so much, not done by you, but instigated by somebody, and you are doing, did so many. देखिए, ये ऐसा है कि आपने इसे किया है। हाँ, आप इसे करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने आपको उकसाया और इसके कारण आपने इसे किया है। पर कुछ भी हो, आपने इसे किया जरूर है। आपने ये पाप किया है, ये बात तो सच है। You see, yes. आप कहते हैं हाँ, Somebody deceived me, I have done this. किसी ने मुझे धोखा दिया है और मैंने ऐसे ही किया है। He did through me. उसने मेरे द्वारा इसे किया। I don't want to do. मैं इसे करना नहीं चाहता था। He's made me to do. उसने मुझे ऐसे करने लगाया है। That's why God says, इसलिए परमेश्वर ने if कहा you confess, कि अंगीकार करें। yes, I have done. हाँ, मैंने ये किया है। Then what is God say? He is faithful. और परमेश्वर कहते हैं कि वो तो विश्वास योग्य है, He is just. वो धर्मी है, Because He knows क्योंकि वो जानते you हैं have not done. कि आपने इसे नहीं किया है। Though you have done it, हालांकि it आपने is इसे not किया done है, by you. लेकिन ये आपके द्वारा Somebody नहीं हुआ else, है, somebody else. ये किसी और के द्वारा हुआ You है। did it without knowing. आपने अनजाने में इसे किया You है, have no knowledge. आपके पास ज्ञान नहीं था, But you have done. लेकिन आपने इसे But किया God है। is faithful. पर परमेश्वर विश्वास God योग्य है। knows it. परमेश्वर इसे जानते This हैं man has done because he's been deceived by sin. कि ये व्यक्ति ने इसने इसीलिए किया है क्योंकि ये तो पाप के द्वारा भरमाया गया है। ये परमेश्वर जानते हैं। That's why God, what He does, because He's faithful and just, परमेश्वर के बारे में ये कहता है क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है, He'll forgive all वो क्षमा करेंगे, and will lead you to righteousness. वो आपको धर्मी बनाते That's the हैं, word. धर्मी बनाते हैं। But the point, लेकिन बात तो ये है, you didn't do. आपने इसे नहीं You किया, have been deceived. लेकिन आपको भरमाया That's गया what है। happening in the world. यही तो संसार में होता है। So many evil happen. बहुत सी बुराई तो होती है They are not aware. और हम सचेत नहीं They are होते not हैं। aware. हम सचेत नहीं होते That's हैं why they take the blame upon themselves. और इसलिए वो खुद पर इसका दोष लेते हैं। The good news. ये सुसमाचार That's है। why इसीलिए God, परमेश्वर who stepped down from heaven, जो कि स्वर्ग से नीचे आए हैं, His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। If you see Jesus, अगर आप यीशु को देखते हैं He did not born by Adam. कि वो तो आदम के द्वारा नहीं जन्मे हैं। Understand? He is not born by Adam. समझ लीजिए वो आदम के द्वारा नहीं जन्मे हैं। All the people, those who live in the world, सारे लोग जो इस संसार में रहते हैं, everyone born from Adam. Through सब Adam. कोई आदम से ही जन्मे हैं। वो तो आदम से जन्मे That's हैं how he is entered inside. और इसीलिए पाप भीतर में आया है और इसके कारण उनमें पाप आया है। But one person, Jesus, एक व्यक्ति यीशु, is like we have flesh and blood. जैसे कि हम में लहू और मांस He है, also has flesh and blood. उसमें भी लहू और मांस है। He also a man वो भी एक मनुष्य है like us. हमारे ही जैसे। But see the birth of Jesus. यीशु के जन्म को ही देखिए। It says, वचन कहता है, Luke chapter 1 verse 35. लूका अध्याय 1 वचन 35 में देखिए। It says, यहाँ वचन क्या कहता है, गौर से सुनिए। God spoke to the And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, Holy Spirit will come upon you. and the power of the highest shall overshadow you. Power of highest shall overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. You see that? ये वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
Here you see, यहाँ पर ये कहता है, here Jesus was born यहाँ पर यीशु का जन्म हुआ by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। God chosen a virgin woman, परमेश्वर ने एक कुंवारी स्त्री को चुन her लिया, name Mary. मरियम को चुन लिया। How she conceived? और वो कैसे गर्भवती हुई? Conceived by the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। Holy Spirit came upon her. पवित्र आत्मा उस पर उतरा, So the one who was born, तो जो जन्मा he was holy. वो तो पवित्र था। We call him Son of God. उसे परमेश्वर का पुत्र यीशु कहा गया है। In that particular person, उस खास व्यक्ति में, Jesus, यीशु में, there is no sin at all. उसमें कोई भी पाप नहीं था, Because क्योंकि the sin could not enter. पाप उसमें आ नहीं सकता था। He did not come by the first man. वो पहले मनुष्य के द्वारा नहीं आया है, Directly from God the Holy Spirit. वो तो सीधा पवित्र आत्मा परमेश्वर से आया है। We should have the knowledge. हमारे पास ये ज्ञान होना So चाहिए in the Lord Jesus, कि प्रभु यीशु मसीह में there was no sin at all. कुछ भी पाप नहीं था, कोई पाप नहीं था। He knew no sin. वो तो पाप से अज्ञात थे, He committed no sin. उसने कोई पाप नहीं किया, In him no sin. उसमें कोई पाप नहीं था। Understand it? इसे समझ Bible लीजिए। says, बाइबल कहती 1 है, John 3:5. पहला यूहन्ना 3:5 में, If you want to note down and understand. अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए, पर इसे जरूर समझ लीजिए। And you know that he was manifested to take away our sins, He was manifested to take away our sin. and in him there is no sin. Listen word. In him no sin. तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, ये कहता है। See the word. इधर देखिए, In him no sin. उसमें कोई पाप नहीं था, But it's manifested, took away our sin. पर वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए। In him no sin. उसमें कोई पाप नहीं था, But he manifested, पर वो इसलिए प्रकट हुआ take away our sin. कि हमारे पापों को हर ले जाए। No sin. इसे जान लीजिए। 1 Peter 2:22. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22। Hmm. आइए इस वचन को हम यहाँ पर गौर से पढ़ते हैं। Who committed no He sin, committed no sin. nor was deceit found in his mouth. No deceit found in his mouth. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 कहता है, 5:21. For he made him who knew no sin He made him who knew no sin to be sin to be sin for us, that we might become righteousness of God in him. We might become the righteousness of God. जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इस तरह से ये कहता है। Now, here when you see Jesus, अब यहाँ पर हम यीशु को देखते हैं, he knew no sin. वो तो पाप से अज्ञात थे, उसे पाप He नहीं पता committed था, no sin. उसने कोई पाप नहीं किया था, He knew in him there is no sin. और उसमें कोई पाप नहीं था। Now, see this person. अब इस व्यक्ति को देखिए, How is Jesus? यीशु कैसे हैं। Beloved, is so important to know. प्रिय लोगों, इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण This है। all comes into the love of God. ये सब परमेश्वर के प्रेम में आता है। Jesus, यीशु one person in this universe. इस पूरे संसार में एक ही व्यक्ति हैं। People those are born on this earth in flesh and blood, इस पृथ्वी पर जो लोग शरीर और मांस में होकर जन्मे हुए हैं, there is one person, उनमें एक व्यक्ति है, special. एक विशेष व्यक्ति He knew no sin, जो पाप से अज्ञात था, committed no sin. उसने कभी कोई पाप नहीं किया, In him no sin, उसमें कोई पाप नहीं था, totally holy. वो पूरी तरह से पवित्र था। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Now, अब what God made it? परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों 5:21, God made him sin. He knew no sin. परमेश्वर ने उसे पाप बनाया जो कि पाप से अज्ञात था, So that we might become the righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। What God did? परमेश्वर ने क्या किया? God took
the sin of the world. परमेश्वर ने जगत के पाप को ले लिया। That means इसका a मतलब one man, एक मनुष्य से, sin entered the whole world. एक मनुष्य के कारण पाप तो सारे जगत में आ गया। Sin entered the world. पाप सारे जगत में आ गया। John 1:29. यूहन्ना 1:29 में When John saw Jesus, he said, "This is the Lamb of God who takes away the sin of the world." यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर कहा कि ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। 1:29. 1:29 में इसे गौर से सुनिए। द नेक्स्ट डे जॉन सॉ जीसस कमिंग टुवर्ड्स हिम एंड सेड, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड who takes away the sin of whole world. You see, sins of the world written or sin of the world? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ गौर कीजिए, क्या पाप लिखा या पापों को उठा लिए जाता है से लिखा है। What is it? Sin of the world. ये कहता है जगत का पाप उठा ले Sin, जाता है। not sins of the world. ये जगत के पाप नहीं है। Sin, पाप one singular, ये एक वचन में one है, person. एक व्यक्ति। Understand this. इसे समझ लीजिए। What he did? उसने क्या किया? God परमेश्वर made this Jesus. उसने इस यीशु को, He knew no sin. जो कि पाप से अज्ञात था, He committed no sin. उसने कोई पाप नहीं किया था, In him no sin. जो पाप को नहीं जानता What था, God did? उसने क्या किया? He made him sin. उसने उसे पाप बना दिया। The sin that is dwelling in all over the world, जो पाप पूरे संसार में वास करता है, that evil, वो जो दुष्ट है, that evil, वो दुष्ट, that liar, वो झूठा, that murderer, वो हत्यारा, that sin, वो पाप, it took it, उसने उसे ले लिया made Jesus sin. और यीशु को पाप बनाया। Getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Then what Jesus did? और फिर यीशु ने क्या किया? He took the sin, उसने पाप को ले लिया he went to the cross. और वो क्रूस पर चले गए। And 1 Peter 2:24 says, और पहला पत्रस 2:24 ये कहता है, He bore our sins in his own body on that tree that we might break with sin and live for righteousness, and by his wounds you have been healed. you see here what he says? देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है, Jesus, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। ये कहता है कि उसने हमारे पापों को उठाया ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन जिए। what happened? क्या हुआ? Jesus, यीशु ने all what we committed, आपने जो कुछ भी पाप किए थे वो सब के सब, everything he took upon his body. सब कुछ उसने अपने शरीर पर उठा लिया। God made him sin. परमेश्वर ने उसे पाप बनाया। Jesus, यीशु ने all what we committed, वो सारे पाप जो हमने किए थे, put upon Jesus and his own body. यीशु ने अपने देह पर उसे उठा लिया He died to sin. और वो पाप के लिए मर गया। He crucified sin. उसने पाप को क्रूस पर He चढ़ा दिया। killed the sin. उसने पाप को खत्म Destroyed किया। the sin. उसने पाप को नाश कर दिया। Destroyed the devil, उसने शैतान को नाश कर दिया, who is the head of everything, जो कि सारी बातों का मुखिया है, and made us to live in righteousness. और उसने हमें धार्मिकता के लिए जीने के लिए बनाया। By that wounds on the cross, और क्रूस पर उसने जो जख्म खाए थे, उस जख्मों के कारण, all his own body, जो उसने अपने खुद के शरीर पर लिए थे, when he took away जब उसने सब कुछ दूर किया and nailed the sin on the cross, और उसने क्रूस पर उस पाप को जड़ दिया, already healed. उसने ये पहले ही कर दिया है। That means इसका मतलब all things that the evil has done, जो कुछ भी, जो बुराई या दुष्टता की गई थी, वो सब already paid for. उसके लिए दाम चुकाया गया है। No more the sin, अब इसके आगे पाप नहीं, already paid for. उसके लिए दाम चुकाया गया है। That is what Jesus said. और यही तो यीशु ने कहा है। God said, परमेश्वर ने कहा, He is faithful, वो विश्वास योग्य है, just वो तो धर्मी to है forgive all our sin. कि हमारे सारे पापों को क्षमा कर दे। He already forgiven, उसने हमें क्षमा कर दिया है, already forgiven, क्षमा कर दिया है। and you are free आप स्वतंत्र हैं, from this sin, this enemy. इस पाप से, इस शत्रु से स्वतंत्र हैं।
cannot rule over you now. वो अभी आपके ऊपर में राज्य नहीं कर सकता है, Understand? He can't have dominion over you. और वो आपके ऊपर में अधिकार नहीं कर सकता है। Very important ये बहुत ही to महत्वपूर्ण है know this. कि आप इस बात को The जानें। Bible says, बाइबल कहती है, Isaiah 44:22, यशायाह अध्याय 44 वचन 22 में what God says. परमेश्वर क्या कहते हैं, इसे गौर से सुनिए। आई हैव ब्लॉटेड आउट लाइक अ थिक क्लाउड योर ट्रांसग्रेशंस एंड लाइक अ क्लाउड योर सिंस, रिटर्न टू मी फॉर आई हैव रिडीम्ड यू। What a beautiful word. कितना सुंदर वचन है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इस तरह से वचन कहता है। Beloved, प्रिय लोगों, understand. इसे समझ लीजिए। One man, एक मनुष्य, sin entered the world, उसके द्वारा पाप इस जगत में आया entered into you. और वो आप में आया, Through that, और उसके द्वारा this sin has made you to commit so many evil. इस पाप ने आपके द्वारा बहुत से बुरे काम किए हैं, बहुत सी बुराई की हुई है। Deceived you. उसने धोखा दिया है, You didn't do. आपने नहीं किया, He did it through you. उसने आपके द्वारा इसे किया है। But Jesus लेकिन यीशु ने totally and completely blotted out and abolished this wicked enemy. यीशु ने इस दुष्ट शैतान को, इस शत्रु को पूरी तरह से नाश कर दिया है, मिटा दिया है। How this has happened? ये कैसे हुआ? By His grace, उसके अनुग्रह के द्वारा, by His love, उसके प्रेम के द्वारा, by His compassion, उसकी करुणा के द्वारा, for His own sake. उसने अपने खुद के लिए इसे किया। The word says Isaiah 43:25. यशायाह अध्याय 43 वचन 25 ये कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वही हूँ, इवन आई एम ही हु ब्लॉट्स आउट योर ट्रांसग्रेशन फॉर माई ओन सेक My own sake, एंड आई विल नॉट रिमेंबर योर I सिंस। will not remember your sins, whatever you have committed. यशायाह अध्याय 43 वचन 25 कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण see न that करूँगा। word? मैं तेरे पापों को स्मरण न करूँगा, इस तरह कहता है। This is what God says. परमेश्वर यही तो कहते हैं, By grace, अनुग्रह के द्वारा you have been saved. आपने उद्धार पाया है। By grace, अनुग्रह के द्वारा He gave Himself and He redeemed you. उसने खुद को दे दिया और उसने आपको छुटकारा दिया है, उसने हमें छुड़ाया है। Blotted out all your transgression. आपके सारे अपराधों को उसने मिटा दिया है, Blotted out your sin. आपके पापों को मिटा दिया है And He has redeemed us. और उसने हमें छुड़ाया है। Now, अब this devil, the sin, has no authority to dominate you. अब इस शैतान के पास, इस पाप के पास कोई अधिकार नहीं कि आप पर वो राज करे और आप पर किसी तरह से अधिकार करे। ये उसके पास में अधिकार नहीं है, Because you've already been saved by grace. क्योंकि आप तो अनुग्रह से उद्धार पा चुके हैं। You don't come under the law. आप व्यवस्था में नहीं आते हैं। According to law, व्यवस्था के अनुसार the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, But this law लेकिन ये व्यवस्था has been fulfilled by Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा पूरी कर दी गई है। Then you are not under law now. और अभी आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। Do you know it? क्या आप इसे जानते That हैं? means the sin cannot dominate you. मतलब पाप आप पर अधिकार नहीं कर सकता है। You must know आपको ये जानना you are होगा the righteousness of God. कि आप तो परमेश्वर की धार्मिकता हैं। You have born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हैं। When you are righteousness of God, आप परमेश्वर की that धार्मिकता means हैं, you are born of God. मतलब आप परमेश्वर से जन्मे हैं। This righteousness of God is in us. तो परमेश्वर की ये धार्मिकता हम में है, You will not be a slave of sin. तो आप पाप के गुलाम नहीं रहेंगे। You cannot sin. आप पाप नहीं कर सकते The हैं। enemy cannot dominate you. शत्रु आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है, शत्रु आप पर राज्य नहीं कर सकता है। 1 John 3:9. पहला यूहन्ना 3:9 देखिए। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। Whoever have been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God.
When you believe this, जब आप इस पर विश्वास you करते are हैं born of God. तो आप परमेश्वर से जन्म लेते You हैं। are child of God. आप परमेश्वर की संतान You are होते son हैं। of God. आप परमेश्वर के पुत्र God होते is your हैं। father. परमेश्वर आपके पिता You are होते हैं। his son. आप उसके पुत्र होते हैं। Born of God. परमेश्वर से जन्मे हैं। You cannot. आप नहीं कर सकते। You do not. आप नहीं कर सकते। Cannot. He does वो not. पाप नहीं कर सकता है। Why? क्यों? Inside of you, क्योंकि आपके अंदर righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता है। My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, That is what we are here today. आज हम इसी के लिए यहाँ पर हैं। Do not give place for this devil who is deceiving the people. शैतान जो लोगों को भरमा रहा है, उस शैतान को आप कभी कोई जगह न दें। Resist him. उसका सामना करें, He will flee from you. वो आपसे दूर भागेगा। He has no dominion now. उसके पास अभी कोई अधिकार नहीं है। No dominion, no authority. कोई अधिकार नहीं है, कोई राज्य आपके ऊपर नहीं है। You have every right to kick him out. आपके पास में पूरा अधिकार है कि उसे भगा दे। You can live on this earth आप इस पृथ्वी पर रह सकते हैं victoriously. विजयी रूप में। You are already saved. आप पहले उद्धार पा चुके हैं। God has already given life. परमेश्वर ने आपको जीवन दिया The है wages of sin is death. और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, God has made you alive. लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवित किया है। We are born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हैं। Born again. आपने नया जन्म पाया है। By grace, अनुग्रह से you have been saved. आपने उद्धार पाया है। You are saved. आप उद्धार पाए हुए By हैं। grace you are saved. आपने अनुग्रह से उद्धार पाया It's a है। gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है। And you believe it. जब आप ये विश्वास And you करते हैं, accept it. जब इसे स्वीकार Oh, करते I हैं, am saved. तो आप कहते हैं आपने उद्धार पाया है। It's a gift of God. ये परमेश्वर का वरदान gift of है। God. परमेश्वर का वरदान। Ephesians chapter 2 verse 8. इफिसियों 2:8 कहता By है grace you have been saved through faith. कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपने उद्धार पाया है। इस तरह ये वचन It is a कहता है। gift of God. ये परमेश्वर का वरदान It है। is not your works. ये आपके कामों से नहीं हुआ। When you understand this, जब आप इसे समझ लेते हैं, you will not be a same ordinary person. तो फिर आप पहले जैसे साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे। You are the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता You हैं। will live victoriously. आप विजयी जीवन जिएंगे। This is the good news. यही तो सुसमाचार है। When you know this, जब आप इसे जानेंगे, believe that आप इस पर विश्वास करेंगे, you are something different. तो आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाएंगे। Keep thanking God. बस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। Keep thanking God. परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। Read the word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। Ephesians chapter 2 इफिसियों अध्याय 2 verse 1 to 9. वचन 1 से 9 में देखिए। 1 to 9. वचन 1 से 9 आप पढ़िए। You read yourself. आप खुद इसे पढ़िए। Hear yourself. आप खुद इसे सुनिए। Receive. इसे ले लीजिए Live in this new life. और इस नए जीवन में आप ऐसा ही जीवन जिएं। You will be successful in this world. आप इस संसार में सफल होंगे। You will have a victorious life in this world. इस पृथ्वी पर आपका बहुत ही विजयी जीवन You can होगा। preach the whole world this good news. आप पूरे संसार को ये सुसमाचार सुना सकते हैं। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, I want to thank you and praise you for these wonders which you have done for us. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए इतने महान काम किए हैं। All those who are under my voice, जो सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, every single person, हर एक व्यक्ति, 100% there belongs to ये you, तो O 100% केवल आपके और केवल आप ही के God. हैं। The righteousness of ये God. परमेश्वर की धार्मिकता है। You have given them life in Christ Jesus. आपने इन्हें मसीह यीशु में जीवन दिया है। प्रभु, They will never perish. ये कभी नाश नहीं They होंगे, will live forever with you. पर ये हमेशा के लिए जिएंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। Be blessed. आशीषित रहिए।